चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के आओ, प्रभु के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के। कितना आनंद कितनी शांति प्रभु में हम पाते हैं, कितना आनंद कितनी शांति प्रभु में हम पाते हैं। आओ, प्रभु के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के आओ, प्रभु के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के। दिया है ये शुभ दिन प्रभु ने, वो कितना प्यारा और निर्मल है। दिया है ये शुभ दिन प्रभु ने, वो कितना प्यारा और निर्मल है। शांति मिलती है, मिलता है आनंद उसका नाम लेने पर। शांति मिलती है, मिलता है आनंद उसका नाम लेने पर। आओ, प्रभु के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के आओ, प्रभु के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के, दर्शन करने प्रभु के, दर्शन करने प्रभु के, दर्शन करने प्रभु के। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम पास्का काल के 5वें सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। 5 सप्ताह पहले हम लोगों ने प्रभु के पुनरुत्थान का पर्व मनाया, अपने जीवन को उल्लास और आनंद से भर दिया। आज जब हम 5 सप्ताह के बाद में एक बार पुनः अपने जीवन को झांक कर देखते हैं, परख कर देखते हैं, अपने व्यवहार को परख कर देखते हैं, अपने विचारधारा को परख कर देखते हैं, क्या मेरे विचारधारा, मेरी खुशी और जो प्रभु के पुनरुत्थान के द्वारा आत्मिक सुख मुझे प्राप्त हुआ था, क्या वह अब तक वैसा ही है? हम मनुष्य हैं और मनुष्य होने के कारण यह कहा जाता है कि जो खुशी हमें प्राप्त होती है, कुछ दिनों के बाद में वो खुशी धीरे धीरे समाप्त होती है और वह हमारे लिए एक चुनौती है। आज जब हम लोग 5वें सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं तो हमें वचन के माध्यम से एक बार पुनः पुनर्जीवित प्रभु मसीह में अपने जीवन को आनंद से भरने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। आइए, जब हम इस मिसा पूजा बलिदान को अर्पित करने आए हैं, अपने विश्वास को प्रभु में एक बार पुनः प्रकट करने के लिए आए हैं, प्रभु से मिले हुए आनंद को फिर से एक बार महसूस करने के लिए आए हैं, हम अपने आप को तैयार करें, अपने मन को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें, ताकि हम उस पुनरुत्थित प्रभु को अपने जीवन में प्राप्त कर सके। उसके आनंद से परिपूर्ण होकर हम अपने जीवन यात्रा को आगे और अच्छी तरह से बिता सके। आइए, अपने किए हुए सारे गलतियों के लिए, गुनाहों के लिए हम प्रभु से क्षमा की याचना करें। आइए, अपने गुनाहों के लिए प्रभु से क्षमा की याचना करते हुए हम दया याचना का गीत गाएं। मुझको माफ करना, मुझको क्षमा करना मेरे ईश्वर, मैं तो पापी अज्ञानी है दाता। मुझको माफ करना, मुझको क्षमा करना प्यारे
मुझको माफ करना, मुझको क्षमा करना पावन आत्मा। मैं तो पापी अज्ञानी हे दाता, मैं तो पापी अज्ञानी हे दाता, मैं तो पापी अज्ञानी हे दाता। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए बड़े आनंद और उल्लास के साथ हम महिमा का गीत गाएं। महिमा, 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 ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, 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 महिमा। धन्य तुझे हम कहते हैं, वंदन तेरा गाते हैं, सनि वाणी वफा पदम पगमरे। धन्य तुझे हम कहते हैं, वंदन तेरा गाते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। महिमा, 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 महिमा। प्रभु परमेश्वर तू है स्वामी, स्वर्ग धरा के तू अधिकारी, सानी गानी गप पदम पगमरे। प्रभु परमेश्वर तू है स्वामी, स्वर्ग धरा के तू अधिकारी। गुण गाए हम तेरा सदा, गुण गाए हम तेरा सदा। महिमा, 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 महिमा। हे प्रभु यीशु सुत परमेश्वर, जगत के पाप मिटाने वाले, सानी गानी वफा पदम पगमरे। हे प्रभु यीशु सुत परमेश्वर, जगत के पाप मिटाने वाले, सुन ले हमारी दुआ सदा, सुन ले हमारी दुआ सदा। महिमा, 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 महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पावन आत्मा संग विराजे, सानी गानी वफा पदम पगमरे। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पावन आत्मा संग विराजे, तेरी महिमा होवे सदा, तेरी महिमा होवे सदा। महिमा, 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 महिमा। हम प्रार्थना करें। अपने अपने जो भी विशेष मतलब लेकर इस मिसा पूजा बलिदान में हम आए हुए हैं, उन सारे मतलबों को, प्रार्थनाओं को हम प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करते हैं। इसके साथ ही साथ पवित्र कलीसिया के मतलबों के लिए और विशेष रूप से मातृधाम आश्रम परिवार के सारे मतलबों के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हुए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, पास्का का वरदान हमारे हृदयों में सदा परिपूर्ण रहता है। जिन्हें तूने पवित्र बपतिस्मा द्वारा नव जन्म देने की कृपा की है, वे तेरे संरक्षण में प्रचुर मात्रा में फल उत्पन्न करें और अनंत जीवन के आनंद में प्रवेश कर सकें। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग
एक ईश्वर होकर युगानुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि और हृदय के तेज बनाने ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे ताकि यह वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पास्का का 5वां इतवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 6 पद संख्या 1 से 7। पाठ का मूल वाक्य है, उन्होंने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण 7 व्यक्तियों को चुन लिया। उन दिनों जब शिष्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी तो यूनानी भाषियों ने इब्रानी भाषियों के विरुद्ध यह शिकायत की कि रसद के दैनिक वितरण में उनकी विधवाओं की उपेक्षा हो रही है। इसलिए बारहों ने शिष्यों की सभा बुलाकर कहा, यह उचित नहीं है कि हम भोजन परोसने के लिए ईश्वर का वचन छोड़ दें। आप लोग अपने बीच में से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण 7 बुद्धिमान तथा ईमानदार व्यक्तियों को चुन लीजिए। हम उन्हें इस कार्य के लिए नियुक्त करेंगे और हम लोग प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सबको अच्छी लगी। उन्होंने विश्वास तथा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण स्तेफनुस के अतिरिक्त फिलिपुस, प्रोखरुस, निकानोर, तिमोन, परमेनस और यहूदी धर्म में नवदीक्षित अंताकिया निवासी निकोलस को चुन लिया और उन्हें प्रेरितों के सामने उपस्थित किया। प्रेरितों ने प्रार्थना करने के बाद उन पर अपने हाथ रखे। ईश्वर का वचन फैलता गया। यरूशलेम में शिष्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने लगी और बहुत से याजकों ने विश्वास की अधीनता स्वीकार की। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तुम्हारा जीवन है, तुम में ही जीवन है। तेरे वचनों से मिलता हमें हर सुख जीवन में। वचन तुम्हारा जीवन है, तुम में ही जीवन है। तेरे वचनों से मिलता हमें हर सुख जीवन में। अनादि अनंत और सत्य है तेरा वचन ईश्वर। जीवन के पथ पर दीपक है तेरा वचन ईश्वर। तेरे वचन का करे हम पालन, देना आशीष भगवान। वचन तुम्हारा जीवन है, तुम में जीवन है। तेरे वचनों से मिलता हमें हर सुख जीवन में, हर सुख जीवन में, हर सुख जीवन में। दूसरा पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र
अध्याय 2 पद संख्या 4 से 9। आप लोग चुना हुआ वंश और राजकीय याजक वर्ग हैं। प्रभु वह जीवंत पत्थर हैं जिसे मनुष्यों ने तो बेकार समझकर निकाल दिया, किंतु जो ईश्वर द्वारा चुना हुआ और उसकी दृष्टि में मूल्यवान है, उनके पास आइए और जीवंत पत्थरों का आध्यात्मिक भवन बन जाइए। इस प्रकार आप पवित्र याजक वर्ग बनकर ऐसे आध्यात्मिक बलिदान चढ़ा सकेंगे जो यीशु मसीह द्वारा ईश्वर को ग्राह्य होंगे। इसलिए धर्म ग्रंथ में यह लिखा है, मैं सियोन में एक चुना हुआ मूल्यवान कोने का पत्थर रख देता हूँ, और जो उस पर भरोसा रखता है उसे निराश नहीं होना पड़ेगा। आप लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं वह पत्थर मूल्यवान है। जो विश्वास नहीं करते उनके लिए धर्म ग्रंथ यह कहता है, कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। ऐसा पत्थर जिससे वे ठोकर खाते हैं, ऐसे चट्टान जिस पर फिसल कर वे गिर जाते हैं। वे वचन में विश्वास नहीं करना चाहते, इसलिए वे ठोकर खाकर गिर जाते हैं। यही उनका भाग्य है। परंतु आप लोग चुना हुआ वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है, जिससे आप उसी के महान कार्यों का बखान करें, जो आप लोगों को अंधकार में से निकलकर अपनी अलौकिक ज्योति में बुला लिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 जीवन दाता हालेलुया, मुक्तिदाता हालेलुया, जीवन दाता हालेलुया, मुक्तिदाता हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास रखो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु हम यह नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं? यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यदि तुम मुझे पहचानते तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। यीशु ने कहा, फिलिप
मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। फिर तुम यह क्या कहते हो, हमें पिता के दर्शन कराइए? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूँ वह मेरी अपनी शिक्षा नहीं है। मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही इस पर विश्वास करो। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे ही कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ, वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक शब्द है पैरास्थेसिया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है यदि हम लंबे समय तक बैठते हैं या फिर लेटते हैं एक ही करवट में, तो हमारा एक जो धमनी होता है वह दबने के कारण में रक्त का संचार करने में असमर्थ हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि हमारे पैरों में झुनझुनी हो जाती है, एक प्रकार का नमनेस हो जाता है। वही हमारे जिस भाग में वो नस दब जाता है और रक्त का प्रवाह रुक जाता है, तो ऐसा होना स्वाभाविक है। और ऐसा होने के बाद जब हम लोग खड़े होते हैं या फिर उठते हैं, तो हमारे शरीर में एक प्रकार का चुभन होता है, एक प्रकार का मीठा दर्द होता है। और वही परिस्थिति जब हम लोग चलने लगते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं, अपने शरीर को थोड़ा निचोड़ने लगते हैं, तब वह ठीक हो जाता है। यदि इसी मनोभाव को यदि हम अपने आध्यात्मिक जीवन में डालकर देखें, तो हमारे जीवन में उदासीनता आना स्वाभाविक है, जिसे हम आध्यात्मिक उदासीनता कह सकते हैं, स्पिरिचुअल नमनेस। जैसे मैंने पहले आप लोगों से कहा था कि हम लोग 5वें सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं, और 5वें सप्ताह में प्रवेश करने के बाद यदि हम लोग प्रभु के पुनरुत्थान का पर्व जिस आनंद और उल्लास के साथ में मनाया था, जिस आनंद और उल्लास को हमने अपने जीवन में महसूस किया था, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने सामुदायिक जीवन में, क्या मैं उसी आनंद को अब तक महसूस कर रहा हूं? हम आज के सुसमाचार में देखते हैं कि प्रभु अपने शिष्यों से बताते हैं, उनको कहते हैं कि वह अपने पिता के पास जा रहा है और उनके लिए कमरा तैयार करेगा, रहने के लिए स्थान तैयार करेगा। फिर वह वापस आएगा और अपने साथ अपने सारे लोगों को लेकर जाएगा, और इस तरह से ईश्वर अपने प्रजा के साथ में लगातार रहेंगे। लेकिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर यीशु के शिष्य लोग उस बात को समझने में असमर्थ हो जाते हैं। शिष्य लोग संभवतः 3 वर्षों तक प्रभु के साथ में जगह से जगह घूमते रहे, प्रभु के महान महान चमत्कार के साक्ष्य बने, लेकिन इसके बाद भी वे लोग प्रभु को समझने में असमर्थ रहे। यह उनकी आध्यात्मिकता और धार्मिकता की उदासीनता को प्रकट करता है। Their spiritual numbness is visible, and that is why they are not able to understand what Jesus was trying to tell them. और इसका परिणाम क्या होता है कि यीशु उन्हें अंतिम बार बड़े प्रेम से समझाते हुए कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। तुम जहां जाना चाहते हो वह मार्ग मैं हूं। तुम जिस सत्य की खोज में हो वो सत्य मैं हूं, और जिस जीवन को तुम अनंत जीवन के लिए प्राप्त करना चाहते हो वो जीवन मैं हूं। यह प्रभु की ओर से उनकी उदासीनता के प्रति एक चुनौती है, और वही चुनौती
आज प्रभु यीशु हमें देते हैं। चुनौती देते हुए प्रभु हमें जागृत करते हैं कि प्रभु में हमें सदैव आनंदित रहना है, प्रभु के लिए हमें सदैव तैयार रहना है। हम मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते वो उदासीनता हमारे जीवन में आना स्वाभाविक है। एक रिसर्च के अनुसार कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी उपलब्धि को हासिल करता है तो वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है, लेकिन 7 दिनों के बाद वो खुशी धीरे 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 समाप्त होने लगती है। और उसी चीज को जब हम अपने आध्यात्मिक जीवन में लेकर आते हैं तो हम उसे स्पिरिचुअल नमनेस अर्थात आध्यात्मिक उदासीनता कह सकते हैं। और उस चीज से बचे रहने के लिए आज के पाठ में हमारे लिए एक मार्ग बताया गया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहले पाठ में, जहां पर प्रेरितों के क्रियाकलापों से हमें ज्ञात होता है कि हमें किस प्रकार से ईश्वरीय योजना के सहभागी बनना है। हमें लगातार ईश्वरीय योजना में अपने आप को बनाए रखना है, और जब हम ऐसा करने लगते हैं तो हमारे जीवन में ईश्वर की बरकत होती है, आशीष होती है। हम देखते हैं कि शिष्य लोग प्रभु के वचन के प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं, लोगों को प्रेरणा देते हैं प्रभु के संदेशों के द्वारा, लेकिन उसके साथ ही साथ वहाँ पर एक समस्या खड़ी हो जाती है कि उनके दैनिक रसद में थोड़ा सा भेदभाव आ जाता है। तो उसका निपटारा करने के लिए, निवारण करने के लिए प्रेरित लोग प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना के द्वारा प्रभु उन्हें एक वरदान देता है, रास्ता बताता है कि तुम रसद के वितरण के लिए 7 भाइयों का चुनाव करो। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु की योजना के लिए 7 भाइयों का चयन होता है। प्रेरित लोग उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के बाद में वे अपने कार्य में लग जाते हैं। हम वचन में पढ़ते हैं, प्रेरितों ने प्रार्थना करने के बाद उन पर अपने हाथ रखे। ईश्वर का वचन फैलता गया, यरूशलेम में शिष्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने लगी और बहुत से याजकों ने विश्वास की अधीनता स्वीकार की। वचन कहता है कि बहुत से लोगों ने विश्वास की अधीनता को स्वीकार किया। इसका तात्पर्य क्या है कि जब हम अपने जीवन को ईश्वरीय योजना से जोड़कर देखते हैं, अपने जीवन को ईश्वरीय योजना के लिए चढ़ाते हैं, ईश्वर हमारे जीवन में महत्वपूर्ण कार्य करने लगता है। हम अपनी आध्यात्मिक उदासीनता को हम त्याग कर ईश्वर के लिए सदैव तैयार रहते हैं। उच्चतर सोच को हम ईश्वर के लिए रखते हैं, उच्चतर योजना को हम ईश्वर के लिए रखते हैं। आज के दूसरे पाठ में जो संत पेतरुस के पहले पत्र से लिया गया है, हमारे लिए आध्यात्मिक उदासीनता को हटाने के लिए एक दूसरा मार्ग मिलता है। इस पाठ के द्वारा हमें यह संदेश मिलता है कि हम अपने जीवन में ईश्वर से संयुक्त रहें, चाहे वह जैसे भी परिस्थिति हो। हमें अपने जीवन में ईश्वर से संयुक्त रहना है। हम देखते हैं, पाठ में पढ़ते हैं, प्रभु वह जीवंत पत्थर है जिसे मनुष्यों ने तो बेकार समझकर निकाल दिया, किंतु जो ईश्वर द्वारा चुना हुआ है और उसकी दृष्टि में मूल्यवान है। बहुत बार हमारे सामाजिक चुनौती के कारण में, आध्यात्मिक चुनौती के कारण में, सांस्कृतिक चुनौती के कारण में, राजनीतिक चुनौती के कारण में और आर्थिक चुनौती के कारण में हम प्रभु से अपने आप को दूर करने लगते हैं। जो पत्थर हमारे जीवन का केंद्र बिंदु है उसे हम दूर करने लगते हैं, और जिसके विषय में पेतरुस कहता है कि ऐसे लोग उस पत्थर से ठोकर खाते हैं, ऐसे लोग उस चट्टान पर फिसल जाते हैं, क्योंकि वे अपने जीवन में ईश्वर से संयुक्त नहीं रहते हैं। और जब हम संयुक्त होकर अपने जीवन को बिताते हैं तो हमारे जीवन में प्रभुमय कार्य होते हैं। और इसलिए वचन कहता है, उनके पास आइए और जीवन पत्थरों का आध्यात्मिक भवन बन जाइए। इस प्रकार आप पवित्र याजक वर्ग बनकर ऐसे आध्यात्मिक बलि चढ़ा सकेंगे जो यीशु मसीह द्वारा ईश्वर को ग्राह्य होंगे। सबसे बड़ा वरदान जब हम अपने जीवन को प्रभु से संयुक्त होकर बिताते हैं,
तो वो बलिदान चढ़ाने के हम सक्षम बन पाते हैं जिस बलिदान से ईश्वर प्रसन्न होते हैं, वह बलिदान जो ईश्वर को सुग्राह्य होता है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में आध्यात्मिक उदासीनता को अपने जीवन से बाहर निकालने के लिए हमारे पास में प्रभु यीशु स्वयं एक तारनहारा बनकर आते हैं। हमें प्रभु को स्वीकार करना है, यीशु को स्वीकार करना है, एक मार्ग के रूप में, सत्य के रूप में, जीवन के रूप में। क्योंकि वचन में हम पढ़ते हैं, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे ही कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूं, वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। और यही आश्वासन प्रभु आज हमको दे रहे हैं। यदि हम प्रभु के साथ बने रहते हैं, प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं, प्रभु के लिए अपनी योजनाओं को समर्पित करते हैं, तो हम प्रभु की कृपा के द्वारा महान कार्य करने लगते हैं और अपने जीवन में होने वाली आध्यात्मिक उदासीनता को दूर फेंकते हैं और इसके साथ ही साथ ईश्वरीय योजना के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए जब हम इस 5वें सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं, आज के वचन के द्वारा अपने जीवन को झांक कर देखें, अपनी आध्यात्मिक खुशी को झांक कर देखें, अपनी आध्यात्मिक यात्रा को परख कर देखें। और यदि उनमें किसी भी प्रकार की उदासीनता है तो प्रभु से कृपा मांगे, प्रभु से बल मांगे कि प्रभु उन उदासीनता को हमसे दूर रखने के लिए हमें बल दे, ताकि हम प्रभु में आनंदित होकर, प्रभु की कृपा से संयुक्त होकर हम प्रभु के लिए अपने आप को सुग्राह्य बलि के रूप में समर्पित करें और उसके अनुरूप उचित फल उत्पन्न करें। आमीन। आइए हम प्रभु में अपने विश्वास को प्रकट करते हुए धर्मसार की प्रार्थना कहें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, दफनाया गया और अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित पिता के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, पास्का के आनंद से विभोर होकर हम अधिक आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। उसने अपने प्रिय पुत्र की प्रार्थना तथा विनय को कृपापूर्वक स्वीकार किया। अब वह हमारे दीन प्रार्थनाओं और निवेदनों पर ध्यान दे। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम अपने संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों एवं सभी धर्म बंधुओं व धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन सभी को पुनर्जीवित प्रभु यीशु का व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर, ताकि वे पास्का के आनंद से भरकर सुसमाचार को दुनिया में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पुनर्जीवित प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो नया बपतिस्मा ग्रहण कर ख्रीस्तीय विश्वास में जीवन बिता रहे हैं। वे दिनों दिन अपने विश्वास में सुदृढ़ बनते जाएं। जीवन की हर मुसीबत, दुख, तकलीफ में ईश्वर की इच्छा व योजना को पहचान सकें और अपने विश्वास में मजबूत बनकर दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रेमी प्रभु, हम कई प्रकार के रोगों से पीड़ितों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज दुनिया में लोग शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक रूप से ग्रसित हैं, कई प्रकार के बंधनों से बंधे हैं। तू वैधों का वैध है, अपनी चंगाई की कृपा उन पर उंडेल दे, ताकि वे उस कृपा को पाकर अपने
रोगों व बंधनों से छुटकारा पा सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे दयालु पिता, जो सड़क दुर्घटना, बीमारी व बुजुर्ग अवस्था के कारण मर गए हैं, जिन्हें हमारी प्रार्थना की जरूरत है, उनके दोष एवं गुनाहों को क्षमा कर उन्हें तेरे राज्य में अनंत सुख मिल सके। साथ ही उनके सभी प्रियजनों को सांत्वना एवं दिलासा मिल सके। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रेमी पिता, आज हम सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे जीवन में ईश्वर की कृपा को अनुभव करने पाएं, माता पिता की इच्छा में ईश्वर की इच्छा पहचान सकें और अपने जीवन को सफल व कामयाब बना सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए आज हम विशेष रूप से उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो धर्म के प्रति और आध्यात्मिकता के प्रति निरुत्साहित हैं, वे उदासीन हैं, उन्हें कोई भी जीवन अच्छा नहीं लगता है। जिस प्रकार से प्रभु प्रेरितों को मदद करते हैं कि वे यीशु में मार्ग देख सकें, सत्य को पहचान सकें और उससे प्राप्त अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें, ठीक वैसे ही प्रभु हमारे जितने भी भाई बहन हैं जो आध्यात्मिक उदासीनता में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, प्रभु उन्हें बल दे, उन्हें आध्यात्मिक चंगाई प्रदान करें ताकि वे धर्म के प्रति उत्साहित हो सकें, प्रभु में आनंद को प्रकट कर सकें, एक दूसरे की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर पाएं। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम विशेष रूप से अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। जहाँ भी विश्वास के नाम पर अत्याचार होता है, उन सभी भाई बहनों को हम प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करते हैं कि प्रभु उन्हें बल दे, कृपा दे कि वे अपने विश्वास में अडिग रहें और अपने विश्वास को दूसरों के सामने साक्ष्य दे सके। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने अपने जो भी मतलब लेकर इस मिस्सा पूजा बलिदान में भाग ले रहे हैं, उन सभी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को एक क्षण मौन होकर प्रभु के सामने प्रकट करें। हे ईश्वर, तो यह भली भांति जानता है कि इस पृथ्वी पर हमारा जीवन दुखों और अपेक्षाओं से भरा है। अपने भक्तों की पुकार सुन और उनकी मन्नतें पूरी कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। दीन जनों के उपहारों को पावन कर प्रभु ग्रहण करो। दीन जनों के उपहारों को पावन कर प्रभु ग्रहण करो। अपने विश्वासी जनों को, अपने विश्वासी जनों को अपना लो प्रभु स्वीकारो। अपना लो प्रभु स्वीकारो। दीन जनों के उपहारों पावन कर प्रभु ग्रहण करो। ये धरती जो तुमने बनाई है, जीवन धन उपजाती है। तुम्हारी शक्ति की क्षमता से गेहूं रोटी बन जाता है। अपने धरती के फल को, अपने धरती के फल को अपना लो प्रभु स्वीकारो। अपना लो प्रभु स्वीकारो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों के यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए
और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। आमीन। हे ईश्वर, तूने इस बलिदान के अद्भुत आदान प्रदान द्वारा हम सबको सर्वोच्च ईश्वरत्व का सहभागी बनाया है। ऐसी कृपा कर कि जिस सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है हम उनके अनुसार योग्य आचरण भी करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। यही है वह यज्ञ बलि जो अब भी कभी नहीं मरते, वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियों दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों पर अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे शिक्षा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है।
इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया को सुधेले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब एक साथ त्रित्व परमेश्वर का गुणगान करेंगे। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर आइए एक बार पुनः प्रभु में अपने विश्वास को प्रकट करते हुए वही प्रार्थना को कहें जिसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तुझे युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए परस्पर प्रेम भाव रखिए। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु, मैं तेरा शरीर और रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरे दया से मेरा तन मन स्वस्थ और सुरक्षित रखे। आमीन। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेते हैं। यही वह मेमना है जो हमें आध्यात्मिक उदासीनता से दूर करते हुए प्रभु में आनंद मनाने का मार्ग बताता है। यही वह सत्य है और जीवन है जिसे हम प्रभु में पाते हैं। धन्य हम जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरा आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आमीन। इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं उसका हो गया।
प्यार से अलग कभी नहीं कर सकता। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं उसका हो गया। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं उसका हो गया, उसका हो गया, उसका हो गया। आइए एक बार पुनः हम प्रभु को धन्यवाद दें, उससे मिले हुए हर एक कृपाओं के लिए धन्यवाद दें। प्रभु के शरीर और रक्त को अभी हमने अपने जीवन में पाया है। प्रभु में बने हुए रहने के लिए हमें साहस और बल मिल रहा है। उन परिस्थितियों के प्रति अपने आप को संभालने के लिए और उन सभी चुनौतियों को सामना करने के लिए प्रभु हमें बल प्रदान कर रहा है। प्रभु कहते हैं, मैं दाख लता हूँ और तुम डालियाँ हो। जब तक हम प्रभु से जुड़े हुए रहते हैं हम फलदार होते हैं, हमारे जीवन में कृपा का संचार होता है। और जैसे ही हम प्रभु से दूर हो जाते हैं हमारे जीवन बेकार हो जाता है, हमारे जीवन में कोई भी फल नहीं मिलता है। आइए उसी प्रभु के प्रति अपने आप के जीवन को समर्पित करें, उसी प्रभु के लिए हम लालायित रहें, उसी प्रभु के लिए हम वचनबद्ध रहें जो हमें जीवन जीने का मार्ग बताता है, उस सत्य से हमारा परिचय कराता है और अनंत जीवन के हमें भागी बनाता है। उसी प्रभु में हम अपने विश्वास को प्रकट करें, उसी प्रभु से हम संयुक्त होकर अपने जीवन को जी सकें। ऐसी हम प्रभु से कामना करते हैं, प्रभु से बल मांगते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तू हमें स्वर्गिक संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर कि हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सके। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। हम सब विदा लें, ईश प्रेम में अपने जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शत बार, सांसों के मेरी सरगम नाम करे बारंबार। दाता प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शत बार, सांसों की मेरी सरगम नाम करे बारंबार। दाता प्रभु तेरा आभार, बागों के फूलों से आकाश के पंछियों से ज्यादा प्यार तूने दिया। प्रभु सृष्टि की शोभा से, तारों की आभा से मुझको है तूने सजाया। दाता प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शत